आज मैं अपने सभी प्यारे देशवासियों से तुलसी पूजन के इस दिवस पर यह अपील करता हूं कि अपने घर में तुलसी पूजन अवश्य करें। आज के दिन अपने घर के छोटे बच्चों को उसकी महत्ता के बारे में, औषधीय गुणों के बारे में अवश्य बताएं, क्योंकि अपनी संस्कृति और सभ्यता के बारे में यदि आप अपने बच्चों को नहीं बताएंगे तो वो आगे चलकर देश के कर्णधार कैसे बनेंगे, सांस्कृतिक विरासत को कैसे लेकर आगे बढ़ेंगे, इसका चिंतन मनन करते हुए, इस पर विचार करते हुए ये हमारा आपका कर्तव्य है कि हम भावी पीढ़ी को इसके बारे में बताएं और स्वयं भी शिक्षित होकर, यदि आप अब तक नहीं करते हैं तो अनिवार्य रूप से आज मेरी अपील है, करबद्ध निवेदन है, अपने घर में तुलसी पूजन अवश्य करें। वहीं आज के दिन को हम लोग मनुस्मृति दिवस के रूप में भी मनाते हैं, तो मेरी अपील है आप लोगों से, कुछ लोगों का मनुस्मृति को लेकर के नजरिया बिल्कुल विकृत है। इसको सामंत एक ऐसी पुस्तक के रूप में देखते हैं जिसमें वर्ग विशेष के शोषण की बात लिखी है, उनका दमन करने की बात लिखी है, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक पुस्तक है, कानून की एक पुस्तक है। भगवान मनु द्वारा प्रतिपादित यह पुस्तक सामाजिक आचार व्यवहार सिखाती है, हमें कर्तव्य और अधिकारों का बोध कराती है कि हमारा अधिकार क्या, हमारा कर्तव्य क्या है, और एक सभ्य समाज का कैसे संरचनात्मक ढांचा होना चाहिए, कैसे समाज को चलना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से हमें क्या करना चाहिए, समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, न्याय व्यवस्था कैसे चलनी चाहिए, प्रशासन व्यवस्था कैसे चलनी चाहिए, तमाम चीजें, मतलब आप इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो जीवन के प्रत्येक पहलू को यह किताब आपको उस पहलू के बारे में शिक्षित करती है। तो किसी पूर्वाभास से ग्रस्त हुए बिना मेरी अपील है कि मनुस्मृति को एक बार पढ़िए, लेकिन ध्यान दीजिए कि प्रामाणिक स्रोत से ही इस पुस्तक को मंगा करके पढ़िए, क्योंकि हम सभी जानते हैं, आप लोगों ने राजीव दीक्षित जी का मनुस्मृति पर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा या उनका वक्तव्य सुना होगा प्रत्यक्ष, तो आप जानते होंगे कि हमारे देश में हमारे धर्म ग्रंथों को, शास्त्रों को विकृत करने का एक षड्यंत्र चलाया गया था, जिसमें जर्मन का एक मैक्स मूलर और विलियम हंटर, लॉर्ड मैकाले, ये सब ऐसे लोग थे जिन्होंने हमारे यहाँ के शास्त्रों को विकृत करने का प्रयास किया था। तो मिलावटी मनुस्मृति पढ़ने के बजाय एक प्रामाणिक स्रोत से मंगा करके पढ़िए, और यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ चीजें गलत हैं, कुछ गलत लिखा हुआ है, तो इस बात पर जरूर चिंतन करिए कि ये कानून की पुस्तक है और कोई भी कानून समय के साथ बदलता है। इसी पुस्तक में लिखा गया है कि कोई भी व्यवस्था समय के साथ नहीं बदलती तो उसमें विकृति उत्पन्न हो जाती है। तो अपनी समझ के अनुसार एक विद्वान के मार्गदर्शन में अगर आपको लगे कि कुछ चीजें इसमें आपको विरोधाभासी हैं या गलत हैं, तो उसे किसी विद्वान से आप चर्चा कीजिए, प्रश्न कीजिए और उसके बाद ही कोई निर्णय लीजिए। इस तरह से विकृत मानसिकता से ग्रस्त होकर लोगों की अफवाह को सुनकर या गलत धारणा में आकर के कोई आप राय मत बनाइए, ओपिनियन मत डेवलप करिए। आज मनुस्मृति दिवस पर भी मेरी आप सबसे अपील है कि मनुस्मृति को अवश्य पढ़ें, यह आपके व्यक्तित्व को समृद्ध बनाएगी और समाज के प्रति आपको जिम्मेदार बनाएगी।